जैसा कि बुजुर्ग होने के बाद लोगों का सहारा जो है वृद्धा पेंशन बन जाता है। क्या आप वृद्धा पेंशन में लोगों का सपोर्ट करें और लोगों को सिर्फ वृद्धा पेंशन दिलाने की कोशिश की है? सर, हम जानना चाह रहे हैं जैसे कि कुछ लोग आपके 5 साल के सफ़र में अगर नाराज हो गए होंगे कुछ काम को लेकर के, जो आप उनका काम छूट गया हो, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतखाब अख्तर और आप देख रहे हैं BDF 24 न्यूज़। मैं अभी पहुंच गया हूं रून्नी सैदपुर प्रखंड के गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत में और महसौल गांव में, और यहां के जो समिति है नायाब नासरीन, उसके हस्बैंड पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके कार्यकाल का जो 5 साल जो अभी बीतने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम उनसे आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं और कुछ बात करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत है, BDF 24 न्यूज़ में। मैं इम्तियाज़ अहमद, पंचायत प्रतिनिधि समिति और गंगवाड़ा बुजुर्ग क्षेत्र संख्या 22 जी सैदपुर प्रखंड। जी सर, आपसे पहला हमारा सवाल है कि आप क्या मुद्दा देख करके आपको क्या लगा, बदहाली लगा गांव समाज का, जो देख करके आप इलेक्शन लड़ने का ठाने और आप इलेक्शन में जीत भी गए? क्या पहला आपका मकसद था कि हम जीतने के बाद क्या काम करेंगे? पहला मेरा मकसद ये था कि शिक्षा और जो है स्वास्थ्य एवं जो है सुरक्षा यानी सुधार, समाज सुधार में आस्था का जो है सफाई और गंदगी को दूर करना और चौड़ीकरण जो अतिक्रमण है उसे यानी जो है दूर करने की बात कर रहे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। शिक्षा पे अगर आप सवाल कर रहे हैं, शिक्षा आप सुधार करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपके जो कार्यकाल में अगर शिक्षा सुधार हो रहा है तो बहुत ही बेहतर, और शिक्षा को लेकर के अगर आप बोली उठा रहे हैं और शिक्षा को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे हमने समिति देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन बहुत लोग बहुत मुद्दे पे लड़ते, लेकिन आपका मुद्दा हमें बहुत ही बेहतर लगा, जो आप शिक्षा पे लड़ने का जो ठाना है और आप जो सुधार किए शिक्षा पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हमारा दूसरा सवाल है, क्या आपने अपने ये 5 साल के जो ये आपके जो सफ़र बीते हैं, इसमें आपने 2 ऐसा काम अपने बताए, बस 2 ही बताए आप अपना काम? मेरे रीजन में जो है काम आवंटन नहीं मिल सका, क्योंकि ये पंचायत हमेशा जो है घिरा रहा है एक दूसरे के इसमें झंझट में। जो है इससे पूर्व वाले जो मुखिया प्रतिनिधि थे, जो मुखिया थे, काम किए कराए, उस पर जो क्लेम वगैरह चलता है, इस वजह से मुझे कोई योजना नहीं दिया गया, किसी प्रकार का योजना नहीं दिया। यहाँ तक कि मुखिया से NOC लेने की बात हुई, मुखिया ने कहा, फिर कहा गया कि आप जो है मुखिया आपको NOC दे भी देते हैं तो ये काम जब भी आप स्वीकृत करिएगा तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे, एंटी पार्टी। लिहाजा हमको कोई भी काम नहीं मिल सका। सिर्फ मेरे रीजन में एक रोड नाला का काम हुआ, और दूसरा जो है आपको स्ट्रीट लाइट वाला पंचायत से उसको जो अपनी निगरानी में लगवाया। अच्छा। और इस पर जो ध्यान दिया, और जहाँ तक हो सका अपने तौर पे जो है सुरक्षा की बात की है, पारदर्शिता की बात की है कहीं भी। और सर, ये हम देखते हैं और आप भी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं कि जैसा कि बुजुर्ग होने के बाद लोगों का सहारा जो है वृद्धा पेंशन बन जाता है। क्या आप वृद्धा पेंशन में लोगों का सपोर्ट करें और लोगों को सिर्फ वृद्धा पेंशन दिलाने की कोशिश की है? हाँ, किए हैं, सहयोग किए हैं उसमें। हम जहाँ तक जितने लोग मुझे मिले, आप लोगों के बीच मैंने चर्चा किया कि जिन लोगों का एज यानी 60 हो चुका है वो हमसे संपर्क है, उनका जो है मैं अनुशंसा कर करके टोटल भेजा दिया गया लोगों का, और बहुत लोगों का हुआ भी स्वीकृत, पेंशन चालू है। और सर, अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपको दोबारा अगर जनता मौका देती है, तो आप क्या क्या काम करने का अपने आप से कर रहे हैं कि हम ये काम अगर हम जीत जाएंगे तो ये काम जरूर करेंगे लोगों के लिए? मेरा प्रयास रहेगा कि प्रथम जो है स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और दूसरे जो है शिक्षा, तीसरा में जो है हमारे गांव में जो गंदगी है, कुची में, रोड में, नाला में लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर देने का खास ध्यान देंगे, उस पर यानी तवज्जो रहेगा मेरा। और जहां तक किसी तरह गवर्नमेंट का अगर कोई योजना होगा उसमें पारदर्शिता यानी बरकरार रखेंगे, और यही मेरा योगदान रहेगा, अंतिम में भी अभी भी है। और सर, हम जानना चाह रहे हैं जैसे कि कुछ लोग आपके 5 साल के सफ़र में अगर नाराज हो गए होंगे कुछ काम को लेकर के, जो आप उनका काम छूट गया हो, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? उसको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकेगा संभव। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं, जो लोग नाराज हैं, उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग नाराज
समिति साहब का कहना है कि नाराज न हुए, अगर अगली बार मौका देता है या अभी टाइम मिलता है तो उनका जो है नाराजगी दूर किया जाएगा, उसका जो भी काम है उसका काम जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। और समिति साहब का कहना है कि अगर जनता हमें अगली बार मौका देती है तो उस काम को हम पूरी तरीके के से अंजाम देंगे। बहुत सारे ऐसे काम गिनती करवाए, हमें तत्परता के साथ बोल रहे हैं कि जो भी काम है उसे हम अंजाम देंगे और वो काम को हम पूरा करने का जो है वादा करते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, यहाँ के मैसौल गांव के, मतलब गंगवाड़ा बुजुर्ग के पंचायत समिति है, और इनसे मिल करके हमें बहुत ही खुशी हुआ। और इनका जो सद्भाव है, इनका बातचीत है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, और इनका जो माइंड है बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर के ये इलेक्शन लड़े और जीत भी गए, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे साथ जुड़े इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले न्यूज़ में।